कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक बहुत बड़े जॉइंट को दिखाया जाता है। इंसानों में और उसमें केवल एक ही फर्क है, वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में एक आदमी यहाँ पर आ गया। यह समुद्र से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और अब जो टाउन, जो कि फिशरमैन का टाउन है, और सबके सब लोग समुद्र के किनारे इस जॉइंट को देखने आ जाते हैं। और किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस जॉइंट के पास जा सके। हालांकि इसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। यहाँ की लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है या फिर कोई मजाक। इसीलिए पुलिस प्रशासन किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करती। पर जल्दी बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन हो जाता है कि समुद्र के किनारे कोई जॉइंट आया है और जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इसीलिए सरकार यहाँ पर स्टीवन नाम के एक वैज्ञानिक को उसके 2 साथियों के साथ भेजती है। स्टीवन ने इनके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। वो इस जॉइंट की बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ जॉइंट के पास जाता है। वो देखता है कि वह बिल्कुल हुबहू इंसानों की तरह ही है, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही होती हैं। और अब स्टीवन की एक साथी उसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर से उनकी तरफ इशारा करती है कि सब कुछ समझ में आ जाता है कि जॉइंट की मौत हो चुकी है और किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। और अब सबके सब जॉइंट के पास आ जाते हैं और लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है और कहां से आया था। लेकिन स्टीवन सोचता है कि किसी भी मरे हुए इंसान के साथ इस तरह का आचरण करना सही है या गलत। और सब अपने अपने तरीके से जॉइंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फन कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ स्टीवन सब कुछ गौर से देख रहा होता है। अगले दिन स्टीवन के दोनों दोस्त जॉइंट के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन अभी भी स्टीवन उस जॉइंट को बड़े गौर से देख रहा होता है। इंसानों का आचरण जॉइंट के साथ ऐसा क्यों है? जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट अब जॉइंट से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो जॉइंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट की टीम भी होती है जो यह प्लान कर रही होती है कि किस तरह जॉइंट की बॉडी को काटकर समुद्र में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जॉइंट के पास अकेला ही आता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी सड़ने लगी है। बहुत हिम्मत करके स्टीवन जॉइंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जो हाथ जॉइंट का समुद्र की तरफ था वो अब कट चुका है, उसे पक्षी खा रहे होते हैं। साथ ही जॉइंट का पूरा शरीर जो पहले काफी चमकदार था वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। वो जॉइंट की आंखें देखता है जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी हैं। स्टीवन उदास होकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वह फिर से यहाँ पर आता है और देखता है कि जॉइंट के शरीर पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रेन भी होती है जो जॉइंट की बॉडी पार्ट्स को काट रही होती है। अब उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों बाद आता है। अब वो देखता है कि जॉइंट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स नहीं रहे। उसका भी इंटरेस्ट अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। जिस तरह पहले इसमें इंटरेस्ट था, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब स्टीवन बहुत दिन बाद फिर से एक दिन समुद्र के किनारे आता है और देखता है कि अब वहां पर जॉइंट की कुछ ही हड्डियां बची हैं। उसका पूरा का पूरा शरीर खत्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समुद्र के किनारे नहीं आता और एक दिन वह गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक पूजर अपने जॉइंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर 100 पीस के तौर पर लगा रखा है। दरअसल उस जॉइंट के जितने भी बॉडी पार्ट्स थे उनको लोग अपने अपने फायदे के लिए और अपने अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है तो देखता है कि उस किसान ने उस जॉइंट के
स्कल को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो और चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है और उसकी सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है। जिस तरह से लोग जॉइंट को कुछ महीने में भूल गए, उसी तरह से हर इंसान को भुला दिया जाता है। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है, जहां एक सर्कस का ओनर जॉइंट के प्राइवेट पार्ट्स को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ बोलता है कि वो एक बेल का प्राइवेट पार्ट है और वो झूठ बोलकर बहुत सारे पैसे कमा रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि कैसा होगा कि जॉइंट यहाँ पर खुद आए और इस टाउन की गलियों से जहां जहां पर उसके अवशेष रखे हुए हैं उन सबको उठाकर ले जाए। दरअसल यह कहानी एक इंसान की क्रूरता की है। यह उनके नेचर को दर्शाती है। जिस तरह जब जॉइंट पहले पहले समुद्र के किनारे लोगों को दिखा था, तब सब उससे डर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि वो ताकतवर है और साइज में सबसे बड़ा है। जब इंसानों को पता चल गया कि वह डेड है, तो लोग उसके ऊपर चढ़ने लगे और फन करने लगे। तो सबने उसे खेलने का मैदान बना लिया और सबने उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी, लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। दरअसल वो उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। उसी तरह इंसानों ने भी उसके शरीर को अपने फायदे और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि झूठ भी बोला। यहाँ पर इंसानों और जानवरों में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह से पक्षियों ने, जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया, ठीक उसी तरह इंसानों ने भी वही किया। उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट से लोगों ने पैसे कमाए। ये भी हो सकता है कि समुद्र के किनारे कोई भी जॉइंट आया ही ना हो। वो एक व्हेल मछली थी। यह एक मेटपू की तरह हमें दिखाया गया है, यानी कि हमें व्हेल मछली के बदले यहाँ पर एक जॉइंट को दिखाया गया है। इस कहानी के कई सारे अर्थ हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इसे समझ सकता है। जैसे इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हर इंसान का एक दिन अंत हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपनी चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। यह कहानी इस तरह इशारा करती है कि इंसान नेचर में रहने वाले जीव जंतु और पक्षियों पर कितना अत्याचार कर रहा है। उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इंसानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस ताकत ने इंसान को बनाया है, उसी ताकत ने सबको बनाया है। इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।